डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर दिन शाम में एक वर्ड पावर के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। डियर फ्रेंड्स, तो आज भी मैं हर दिन की भांति 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड लेकर के आप लोग के समक्ष हूं। तो आज हम लोग जो वर्ड ऐसे वर्ड मैं सेलेक्ट किया हूं जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेबल है, जो हम हर दिन यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आप लोगों को हर दिन बता चुका हूँ कि इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो बोल बोल के कोई भी चीज़ को पढ़ें। अगर आप बिगिनर हो तो, और आप प्रैक्टिस करें और एक वर्ड को कम से कम 8 से 10 सेंटेंस में यूज करना सीखें, और उसके डे टू डे लाइफ में आप अपने दिनचर्या के समय अपने पूरे दिन भर में उसे यूज करना सीखें और यूज करें। इससे आपके माइंड में प्रॉपर ढंग से सॉरी बैठ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, तो पहला वर्ड आपके सामने है स्वीप, है ना। यहाँ स्वीप्स लिखा हुआ है लेकिन आपको स्वीप बोलना है। यहाँ पे V5 में यूज हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, स्वीप स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, है ना, झाड़ू लगाना। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देखते हैं और फिर इसी से इस पिक्चर से रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखेंगे और मैं भी कुछ सेंटेंस आप लोगों को बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लिए कि किस तरह से ये झाड़ू की काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटेंस है, वह कमरे में झाड़ू लगाता है। ही स्वीप्स इन द रूम होना चाहिए, है ना। ही स्वीप्स इन द रूम, वो कमरे में झाड़ू लगाता है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे अपने से भी कुछ सेंटेंस फ्रेम करेंगे। वह सेंटेंस है कि वह मान लो कि हर दिन अपना रूम साफ करता है। वह हर दिन अपना रूम साफ करता है, तो क्या होगा? ही स्वीप, है ना, ही स्वीप्स हिज रूम डेली। तो इस तरह से आप छोटा छोटा सेंटेंस बना सकते हो और फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं कि वह सप्ताह में एक बार झाड़ू लगाते हैं। अगर कहीं दूर में, ऐसे तो हर दिन लगाता है, लेकिन अगर हमको बोलना है, सीखना है बोलने के लिए, तो उसके लिए होगा कि वह ही स्वीप स्वीप्स ही स्वीप्स, है ना, ही स्वीप्स, वह झाड़ू लगाता है वंस वंस वंस, एक बार, इन अ वीक, इन अ वीक, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको टेंस की जानकारी है तो सभी टेंस में ले जाइए। ये अभी हम सिंपल टेंस की बात कर रहे थे, है ना। अब इसको अगर हमको कॉन्टिन्यूअस में ले जाना है तो कैसे लगाएंगे? तो लंबी तो वीडियो होगी, लेकिन आपको सीखने के लिए मैं बता दूं कि एक जब सेंटेंस वर्ड आएगा तो उसको हर टेंस में आप बोलने की कोशिश करें। टेंस के बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब में यूज है, जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, जो आपका मॉडल वर्ब है उसके साथ में यूज कर सकते हैं। उसके बाद पैसिव, एक्टिव पैसिव में यूज कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वे टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो नाउ अगर वह अगर यही सेंटेंस को मैं आगे किसी ये टेंस में ले जाऊं तो वह झाड़ू लगा रहा है ना। तो वह अपने रूम में झाड़ू लगा रहा है, तो कैसे बोलेंगे? तो इज ही इज स्वीपिंग, है ना, ही इज स्वीपिंग स्वीपिंग इन हिज रूम। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप परफेक्ट में करेंगे तो दे, ही से ही बना रहे हैं तो एक सेंटेंस लो, उसमें सभी में करो। ही हैज स्वेप्ट, थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्वेप्ट, स्वेप्ट हिज रूम, मतलब उसने अपना रूम को झाड़ू लगा लिया है। वह 4 बजे से झाड़ू लगाता आ रहा है ना। तो ही हैज बीन, ही लिखना पड़ेगा आपको, ही हैज बीन स्वीपिंग, बीन के बाद भी 4 लगाना है, स्वीपिंग हिज रूम सिंस 4 o'clock। अब यहाँ पे सिंस और 4 का यूज होता है, जैसे हम इसी में समझा दे रहा हूँ कि ही हैज़ बीन स्वीपिंग हिज रूम फॉर 2 hours, है ना, फॉर 2 hours बोलते हैं। तो एक सिंस और 4 का यूज क्या होता है? सिंस पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम में यूज करना है और पीरियड ऑफ टाइम में 4 का यूज। तो 2 घंटे से, तो वो 2 घंटा का एक पीरियड है ना। इस तरह से यूज। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट में यूज करना है, तो सिंपल पास्ट में, तो इस तरह से बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सभी टेंस में ले जाना है। एक वर्ड को सभी टेंस में ले जा करके आपको यूज करना है। तो इससे आपका टेंस भी क्लियर होगा, बोलने की फ्लुएंसी भी आएगी, है ना। यू कैन प्रैक्टिस
with tense and different type of sentences so that you can speak easily while you want to speak. Okay डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो आगे की वर्ड है आपका। डियर फ्रेंड्स, आगे वर्ड जाने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर भी करें। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्रीमी, है ना। क्रीमी का मतलब है मलाईदार। मलाईदार, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रोल में मलाई लगा हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। वह सेंटेंस है आपका, यह रोल मलाईदार है। दीज रोल्स आर क्रीमी, है ना। तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। अब इस तरह से आप और भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। क्रीम से, क्रीम जो चीज़ में होता है, जैसे केक, द क्रीम, है ना। क्रीम, क्रीम यूज्ड इन अ केक। तो यहाँ क्रीम से क्रीम, क्रीमी से क्रीम भी बनाया जा सकता है ना। ये क्रीमी क्या हुआ आपका एडजेक्टिव, क्रीम आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। तो इस तरह से आप आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने हाउंच, है ना। हाउंच मतलब होता है जांग। हाउंच का मतलब जांग, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थाई भी बोल सकते हो, थाई, थाई को ही हम हाउंच भी बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मानव शरीर में जांग की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो यहाँ पे क्या है, हाउंच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। हाउंच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ टेंस की, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। और जैसा कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप तीन चीज़ यूज करते हैं, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव का यूज है, तो इसलिए ये केवल आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। अगर आपको हैज़, हैव, हैड इसके बारे में अगर नहीं पता है कि नाउन के बाद कौन कौन से वर्ब आता है, तो मैं सेपरेट हैव, हैज़, हैड अलग अलग वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल में जाएँ और आप वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है शेड। शेड का मतलब होता है झोपड़ा, है ना। झोपड़ी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह का झोपड़ी है ना। झोपड़ा, इसको झोपड़ी और झोपड़ा जो बोलते हैं, है ना। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब इससे आप एक सेंटेंस देखिए। तो ए वुडन शेड, मतलब ये एक लकड़ी का झोपड़ा है ना। तो देयर इज, अगर आप सेंटेंस इसको पूरा बनाना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं, देयर इज अ शेड, यह एक शेड है ना। यह एक शेड है, झोपड़ा है, यह एक झोपड़ा है। झोपड़ा है बोल सकते हैं, दिस इज अ शेड। ऐसे भी बोल सकते हैं, यह एक झोपड़ा है। तो एक झोपड़ा है का होगा देयर इज अ शेड, लेकिन यह एक झोपड़ा का होगा दिस इज अ शेड। ओके, तो यहाँ पे जो देयर है ये किस रूप में यूज है, तो ये इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे किसी तरह का कोई ये नहीं, ए का जहाँ पे नंबर का यूज करते हैं वहाँ पे देयर का यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है आपका बबून, है ना। बबून मतलब एक प्रकार का बंदर को कहा जाता है, ए टाइप ऑफ मंकीज, है ना। यहाँ पे आप मंकी का टाइप देख लीजिए किस तरह का है, बबून, है ना। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर, बबून अफ्रीका में पाया जाता है। बबून इज फाउंड इन अफ्रीका, बबून इज फाउंड इन अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड है आपका बल्जी, है ना। बल्जी मतलब सूजा हुआ, फूला हुआ, सूजन हुआ है, ठीक ना। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप एक पिक्चर, अब इससे रिलेटेड एक हम लोग सेंटेंस देखते हैं। उसके घुटने सूजे हुए हैं, मतलब फूले हुए। हिज नीज आर बल्जी, हिज नीज आर बल्जी। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप बल्जीज ये याद कर सकते हैं, अपने डायरी नोटबुक में लिख सकते हैं, और दिन में कम से कम एक बार आप पढ़िए, तो आप जरूर ये वर्ड पावर आपके माइंड में बैठेंगे, ये वर्ड बैठ जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वर्डिक्ट, है ना। वर्डिक्ट मतलब फैसला, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, जज ने फैसला सुना रही है ना। अब आगे है, अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट अनाउंस्ड देयर वर्डिक्ट, कोर्ट अनाउंस्ड देयर वर्डिक्ट। अगर टेंस की बात करूं तो ये आपका कौन सा टेंस है, V2 में यूज है ना। तो V2 में है, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। कोर्ट अनाउंस्ड देयर वर्डिक्ट, मतलब कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट को अनाउंस किया, घोषणा किया। तो इस तरह से और भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल अनाउंस्ड देयर वर्डिक्ट। तो लेकिन इंग्लिश में जो कोर्ट है, वर्डिक्ट जनरली आप कोर्ट में ही यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से प्रिंसिपल हैज अनाउंस्ड देयर वर्डिक्ट ऐसे कह सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली आपको कोर्ट के लिए ही यूज किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, वह वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रिटेन, है ना। रिटेन मतलब बरकरार रखना, बनाए रखना।
जो ईडी है ये थर्ड फॉर्म में है तो इसको काट दें। रिटेन, रिटेन मतलब बनाए रखना है ना, या फिर बरकरार रखना। ये फ्रेंड, तो इससे रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देख लेते हैं पहले। यहाँ पे कुछ आप पिक्चर देख रहे हैं और आप अनुमान कर सकते हैं, यू कैन गेस हियर कि व्हाट इज द हियर। ओके, नाउ वी विल सी अ पिक्चर रिलेटेड टू दिस पिक्चर। बांध ने अपनी बरकरार रखा, बांध ने पानी बरकरार रखा। द डैम रिटेन्ड द वाटर, है ना, मतलब ठहरा कर रखा, कंटिन्यू रखा। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं टेंस की बात करूँ तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि यहाँ भी टू का यूज हुआ है। नेक्स्ट मैं बातें करूँ तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिस्परेट, है ना। डिस्परेट का मतलब होता है बेताब होना, बहुत बेसब्री से इंतजार करना किसी चीज़ का। डियर फ्रेंड्स, डिस्परेट, है ना, डिस्परेट। अब यहाँ पे आप देखिए एक पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। वह सेंटेंस है, वह मिठाई खाने के लिए बेताब है। सी इज डिस्परेट, सी इज डिस्परेट टू ईट स्वीट, है ना। तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि इसके बाद आपका एडजेक्टिव आया। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बातें करूँ तो आप अलग अलग डिफरेंट सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि सी इज डिस्परेट टू रीड, वह पढ़ने के लिए बेताब है ना। तो इस तरह से अलग अलग सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके सामने लेके आता हूँ नया वर्ड, वो है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है सेक। सेक का मतलब होता है झोपड़ी, है ना, झोपड़ी। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, अभी हम लोग देखे थे एक, और यहाँ पे फिर है झोपड़ी किस तरह से होता है। आगे है आपका है, झोपड़ी का उपयोग आश्रय के रूप में किया जाता है। अब इसका सेंटेंस देखिए, सेक इज यूज्ड एज अ शेल्टर, है ना, सेक इज यूज्ड एज अ शेल्टर। डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बातें करूँ तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस को लिखा गया है। अगर मैं आगे की वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, वह वर्ड है डिस्पाइज्ड, है ना, डिस्पाइज्ड। तो यहाँ पे ई को हटा दीजिए, ये डी को हटा दीजिए, डिस्पाइज, है ना। डिस्पाइज का मतलब हुआ नफरत करना। और अब हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बातूनी चीज़ें हो रही है ना, बातचीत से झगड़ रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। दे बोथ डिस्पाइज्ड ईच अदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है, किया, है ना, वे दोनों एक दूसरे से नफरत किया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस भी टू यूज किया गया है। अगर कोई नाउन या ये रहता, नाउन या एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होता यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डियर फ्रेंड्स, तो ये लिटिल मिस्टेक है। तो नेक्स्ट हम लोग अब बातें करें तो इस तरह से हम लोग आज देखें इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड्स और उसका यूज देखें, पिक्चर देखें। तो इस तरह से आप सभी टेंस में इसको यूज कर सकते हैं, जान सकते हैं, और जितना आप यूज करेंगे उतना आप जल्दी सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।